चिल्ड्रन, स्वागत है आपका न्यू क्वांटम क्लासेस पर। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 7th क्लास की साइंस। ये फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन एंड प्लांट। इससे पहले हमने 2 या 3 वीडियो बना दिए हैं। उसके अंदर कुछ चीज़ें हमने कंप्लीट करा दी हैं। तो मान लीजिए सेल है, हाँ, और या फिर लीफ की स्ट्रक्चर है। और अब हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़। क्या है कि जो हम ऑटोटॉप्स पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, इसके अलावा भी हम दूसरे टाइप की चीज़ें देखनी है। क्या है? जो अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब फोर्थ जो आपकी ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उसके अलावा किस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। सीधी सी बात है, ऑटोटॉप के बाद हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। लेकिन एक स्पेशल केस है हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। क्या? जैसे ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो प्लांट की तरह अपना फूड नहीं बनाते और वो प्लांट के बने हुए फूड के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इसलिए हम प्लांट्स के द्वारा बनाए हुए फूड को लेने वाले एनिमल्स और ह्यूमन बींग हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने ऑब्जर्व किया होगा येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्विंग ट्विनिंग ट्विंग ट्विंग का मतलब होता है आसपास लपेटे होना, लपेटना, अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ अ ट्री। ये हम बात कर रहे हैं किसकी? अमरवेल की। ये आपकी अमरवेल है, तो ज़्यादातर बबूल के ऊपर ये ग्रो अप हो जाती है। ये एक पैरासाइट है। ये क्या है? अमरवेल को ही हम कुस्कुटा भी कहते हैं। अमरवेल को क्या कहते हैं? कुस्कुटा। इट डज नॉट हैव अ क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल तो आप देख रहे हैं ही नहीं। तो इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट, जिसके ऊपर ये होता है। अब देखो, यहाँ टॉपिक क्या है कि ऐसा प्लांट जो दूसरे प्लांट के ऊपर रेडीमेड फूड ले रहा है प्लांट से, तो उस प्लांट को हम बोलेंगे पैरासाइट। क्या बोलेंगे? पैरासाइट। और जिससे वो खाना ले रहा है, फूड ले रहा है, उसे बोलेंगे होस्ट। तो नए 2 टेक्निकल टर्म हो गए, host or parasite. So the plant on which it climbs is called a host. Since it deprive the host of valuable nutrients, it is called a parasite. इसी को हम पैरासाइट भी कहते हैं। अब हम दूसरी बात देखते हैं। ये तो बात हुई पैरासाइट पर। इस टाइप का जो पैरासाइट होता है, वो होता है एक्सटर्नल पैरासाइट। कैसा होता है? एक्सटर्नल पैरासाइट। ओके। तो हैव यू सीन और हर्ड ऑफ अ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल? ऐसे भी प्लांट के बारे में कभी आपने सुना है कि जो एनिमल खाते हों? हाँ, जरूर। जैसा कि हम जानते हैं कि पिचर प्लांट होते हैं। तो देर आर अ फ्यू प्लांट व्हिच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। इज इट नॉट अमेजिंग? ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग हुआ। ऐसा इसलिए होता है कि ऐसे प्लांट के अंदर, है ना, ऐसे प्लांट इस जगह पर होते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, उन्हें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। सच प्लांट में भी ग्रीन और सम अदर कलर, जैसे पिचर लाइक प्लांट हो गया, पिचर प्लांट हो गया, तो वो, इन्हें हम इंसेक्टिवोर्स प्लांट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोर प्लांट। मतलब कुछ चीज़ें अपनी खुद बन जाती हैं, कुछ चीज़ों की ज़रूरत कीड़ों के खाने से काम हो जाता है। तो स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। लीफ जो होती है, वो प्लांट को खाने के लिए कन्वर्ट हो जाती है, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका पिचर प्लांट में द एपेक्स मतलब प्लांट की लीफ का ऊपर का हिस्सा। एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लिड which can open and close the mouth of the pitcher. Inside the pitcher, there are there are hair which are directed downward, जो नीचे की ओर होते हैं। When an insect lands in the pitcher, the lid close. जैसे ही कोई भी इंसेक्ट यहाँ पर आता है, तो लिड बंद हो जाता है। तो एक प्रकार से ऐसे मान लो जग की तरह है, और जग का ढक्कन लगा हुआ है, ऊपर से वो बंद हो रहा है। ठीक, बस। तो इसी को हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो ये जो आपका होता है, द लिड closes and the trapped insect get and and entangled into the hair, मतलब उसमें चिपक जाता है। entangled, ठीक है, to into the hair. The insect is digested by the digestive juice.
सिक्रेटेड इन द पिक्चर, पिक्चर के अंदर जो डाइस्यूट जूस है उससे वो डाइस हो जाता है। तो सच इंसेक्टिवोरस ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड पिक्चर प्लांट और इंसेक्टिवोर्स। पिक्चर प्लांट इंसेक्टिवोर्स का एक एग्जाम्पल है। ओके, जैसा कि आप देख रहे हो। चलिए अब नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हम बात करेंगे। ये तो हो गए इंसेक्टिवोर्स, मतलब ये हुआ सरप्राइजिंग बात ये है कि क्या आपने सोचा भी है कि प्लांट भी दूसरे एनिमल को खा सकते हैं? तो ऐसा होता है। अब है सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप का मतलब ही है, सेप्रो का मतलब है सड़े गले रॉटन मटेरियल के ऊपर ग्रो होने वाले प्लांट। तो जैसे आप मशरूम देख रहे हैं, मशरूम की जैसा आपने खाया होगा, तो मशरूम देख रहे हैं सड़े गले घूरे के ऊपर या फिर काऊ के डंक का जो सड़ जाता है उसके ऊपर ग्रो अप होता है। यू माइट हैव सीन packets of mushroom sold in vegetable market. You may have also seen fluffy umbrella-like patches grown on a rotten wood during the rainy season. वो ये कहना चाह रहा है कि आपने कभी मशरूम का पिज्जा खाया होगा जैसा कि आप देख रहे हैं, और आपने ये भी देखा होगा कि जो सड़ी गली लकड़ियां होती हैं बरसात में उनके ऊपर छाता नुमा स्ट्रक्चर ग्रोअप हो जाते हैं, वही होते हैं आपको सेप्रोट्रॉपिक प्लांट। मतलब तो ऑटोट्रॉप्स हो गए जिनमें ग्रीन प्लांट। हम ऐसे कह सकते हैं जितने भी आपके ये टाइप के प्लांट हैं मशरूम वगैरह वो नॉन ग्रीन प्लांट हैं। क्या हैं? नॉन ग्रीन प्लांट। तो इन प्लांट को हम कहते हैं फंजाई, FUNGI। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंजाई। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप नहीं होता ना हेटरोट्रॉप होता है। हेटरोट्रॉप में ही आते हैं, ये अलग टाइप का है। हेटरोट्रॉप में ही आएंगे एक प्रकार से। तो पर ये आपके हैं सेप्रोट्रॉफ। ठीक है। दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन। तो पहले क्या करते हैं ये एनिमल, ये आपके प्लांट जहाँ पर ग्रो करते हैं वहीं पर डाइजेस्टिव जूस छोड़ देते हैं, वो हो जाता है। तो एक्सटर्नल डाइजेशन होता है। फिर देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। फिर इसलिए इनकी बॉडी कैसी लकड़ी जैसी तो दिखती है पर वो ज़्यादा हार्ड नहीं होती, सॉफ्ट होती है। इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन solution form from dead and decaying matter is called a saprotropic mode of nutrition. तो plant which use saprotropic mode of nutrition are called saprotrophs। ऐसे प्लांट जैसे आपकी फंगस ब्रेड के ऊपर ग्रो होने वाले उन्हें कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स। फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल। जब जब अचार सड़ जाता है तो उसके ऊपर फंजाई ग्रो करने लगते हैं। ठीक। अब बात करते हैं एक और कॉम्बिनेशन की। तो ये तीसरा टाइप का कॉम्बिनेशन है ऑटोट्रॉपिक के बाद। तो ऑटोट्रॉपिक एक नंबर, दूसरा आपका पैरासाइट, तीसरा आपका सेप्रोट्रॉप और चौथा आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में मान लो एक प्लांट ग्रीन है, दूसरा प्लांट नॉन ग्रीन है। ग्रीन प्लांट फूड बना रहा है, नॉन ग्रीन प्लांट वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो नॉन ग्रीन प्लांट अपने वाटर और मिनरल को दे रहा है ग्रीन प्लांट को, और ग्रीन प्लांट दे रहा है फूड किसे? नॉन ग्रीन प्लांट को। इसी टाइप के रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी कहते हैं। तो सम ऑर्गेनिज्म लाइक लिव टुगेदर, सम ऑर्गेनिज्म आस पास रहते हैं, साथ साथ रहते हैं। शेयर शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स, वो अपने शेल्टर और न्यूट्रिएंट को शेयर करते हैं। दिस इज कॉल्ड अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दो प्लांट के कॉम्बिनेशन की कहानी। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंजाई लिव इन द रूट्स ऑफ ट्री। कुछ ऐसे फंजाई होते हैं रूट की ट्री की रूट में ग्रो करते हैं। द ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न receives help from it to take up water and nutrients from the soil. This association is very important for the tree. ये ट्री में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेन, और इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम अगर हम देखें एल्गी और फंगस को तो उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं लाइकेन। तो अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर जिसे बोलते हैं एल्गी, विच इज एन एल्गा एंड अ फंगस लाइक लिव टुगेदर। तो फंगस आपस में साथ में रहते हैं। तो फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल to alga and in return
द एल्गा प्रोवाइड फूड विच इज प्रिपेयर्ड बाय द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो ये वही बात चलती रहती है। तो ये आपका फोर्थ टाइप का हो गया। अब है लास्ट यूज आपका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज नॉलेज है, कैसे हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल। सॉइल के अंदर किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स रिप्लेस होते रहते हैं। फार्मर्स स्प्रेड करते हैं मैन्योर को और फर्टिलाइजर को। कैसे करते हैं? मैन्योर्स को और फर्टिलाइजर। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर को जब स्प्रेड करते हैं तो आपने देखा भी होगा कि इससे क्या होता है, सॉइल को बहुत सारे फर्टिलाइजर वगैरह मिलते हैं। लेकिन जब कोई किसी भी खेत के अंदर बहुत अधिक मात्रा में आपकी क्रॉप ग्रो करवाई जाती है एक बार या दो बार, तो सारे न्यूट्रिएंट्स गायब हो जाते हैं। इसकी पूर्ति के लिए आपको फर्टिलाइज़र बार बार देने पड़ते हैं। तो यूजुअली क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन। अब ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं उन्हें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अब नाइट्रोजन डायरेक्ट गैस के फॉर्म में तो प्लांट एब्जॉर्ब करते नहीं हैं, वो नाइट्रेट के फॉर्म में करते हैं जो आपके सॉल्युबल होता है। आफ्टर द हार्वेस्ट, जब खेत को काट लेते हैं, मिट्टी बचती है, द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यू लर्नड दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन एयर। आप जानते हो कि एयर में काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन होती है, 70% मान लीजिए, 79%। तो प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। और इस तरीके से सारे प्लांट इस नाइट्रोजन गैस को यूज नहीं कर सकते। द बैक्टीरियम कॉल्ड अ राइजोबियम, एक नया बैक्टीरियम है जिसे बोलते हैं राइजोबियम, कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। राइजोबियम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है एंड कन्वर्ट करता है किसके अंदर, सॉल्युबल फॉर्म में। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट ऑन फूड, लेकिन फूड राइजोबियम बना नहीं पाता। तो होता क्या है, राइजोबियम सो इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम। इसलिए राइजोबियम कहाँ पर रहते हैं, चने की दाल की रूट में, और आपकी मटर के रूट में, है ना, मूंग की रूट में, मूंग के जो पेड़ होता है पौधा होता है उसके रूट में, बीन्स के पौधे के रूट में, अदर लेगुमिनस प्रोवाइड दैम विद नाइट्रोजन। तो इम्पोर्टेंट बात हो गई, तो सारी की सारी दालों में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दालों में राइजोबियम बैक्टीरियम रहता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, सॉल्युबल नाइट्रेट्स में। इससे प्लांट आसानी से क्या करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है। तो ये यहाँ पर हम इस चैप्टर के अंदर केवल और केवल प्लांट के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। ये बाइंड अप मैं करने वाला हूँ वह बिटवीन 2 और 3 मिनट। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। तो 2 एग्जाम्पल होगा, एक लाइकेन का और एक आपके लेगुमिनस प्लांट का, जिसमें राइजोबियम बैक्टीरियम पाया जाता है। ठीक है, तो इसे हम हेटेरोट्रॉप्स भी कहते हैं। तो न्यूट्रिशन लाइक अ पैरासाइट एंड सेवरोटॉपिक दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, इसलिए हम इसे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कैटेगराइज करते हैं। अगर किसी के पास NCERT की बुक फ़िलहाल नहीं है तो मेरे चैनल से वो आसानी से पढ़ सकता है। ये जो आपके पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आपको याद करना है, लिखना है। तो कोशिश मैं कर रहा हूँ, आप इसे देख लीजिए और नोट कर लीजिए, पॉज कर करके नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।